हे गुरु महाराज, आप यहाँ साक्षात विराजमान हैं। आपकी वाणी पूर्ण रूप से सत्य है। आप ही के वचन है। यहाँ प्रभु का गुणगान होता है। जहां संतों की वाणी के भजन कीर्तन होते हैं, वहां पर वह संत महापुरुष प्रसन्न होकर उपस्थित भक्त जनों को अपने आशीष देते हैं। ऐसा ही आज नजारा देखने को, महसूस करने को मिला। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा तुलसीदास जी महाराज, उनके सामने साक्षात रघुनाथ जी महाराज सन्मुख उनके खड़े हैं और तुलसी बाबा और अनेकों अनेकों भगत जन उनके आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे रघुनाथ, इस दास की, इस दीन की, इस दुखी की लाज तुम ही रखना। रघुवर तुमको मेरी लाज। जो अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पण कर देता है, परमेश्वर उसकी हर हाल में रक्षा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने जब सामने रघुनाथ जी महाराज विराजमान, तो क्या मांगा? महाराज कहा करते, भगत जो होता है बड़ा चतुर होता है, सियाना होता है। तो उन्होंने मांगा, हे रघुनाथ, आप कृपा करके मुझे अपनी भक्ति का दान दो। अपनी भक्ति का दान दो। यही दान काकभूषणी जी ने प्रभु श्री राम से मांगा था। तब राम ने कहा था कि काक, तू बड़ा चतुर है, तू बड़ा सियाना है, तूने तो सब सुखों की जो खान है वही मुझसे मांग ली है। प्रभु की भक्ति सब सुखों की खान है। जिसके लिए बड़े बड़े देवी देवता और इतने कड़े तप करके, यज्ञ करके, अपने शरीर को कष्ट देकर जो नहीं पा सकते, वह भगत प्रभु श्री राम की भक्ति कर कर बड़ी सहजता से पा लेता है। ये है प्रभु श्री राम की भक्ति। अब पिछले रविवार महाराज समझा रहे थे कि हमें राम कार्य, सेवा कार्य बड़े भाव चाव से, तत्परता पूर्वक और केवल एक श्री राम के भरोसे में रहते हुए निष्काम भाव से व परमेश्वर अर्पण भाव से करने चाहिए। क्योंकि ये पूर्ण रूप से सत्य है कि ये राम कार्य करने का अवसर हमें यूं ही नहीं मिल जाता। ये हमारे पुण्य कर्मों के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से प्राणी को ये राम कार्य, सेवा कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। महाराज ने
कहा राम कार्य करते हुए अपने आप को केवल उसका निमित्त मात्र ही समझो। क्यों? इसके पीछे एक राज है। करने करवाने वाले तो प्रभु श्री राम ही हैं। वो तो जिस पर रीझ जाए उसे अपना निमित्त बना लिया करते हैं। आज महाराज उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं। महाराज के वचन प्रवचन पीयूष में दर्ज है कि राम नाम के प्रचार जैसे शुभ कर्म करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक एक शब्द गुरु महाराज की वाणी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ अब मन ही मन अपना आकलन भी करना है कि हम इस बात पर कहां खड़े उतर रहे हैं। कहीं हम राम नाम के कार्य के लिए, प्रचार के लिए मन में संकोच तो नहीं कर रहे, मन में झिझक तो नहीं हो रही। महाराज फरमाते इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को राम राम जपने को क्यों कहें। अक्सर लोग कहते हैं कि अपने आप में क्या करना, मंदिरों में जाकर क्यों जाके दूसरे शहरों में और भटकर कर जाके भटकते हो, घर बैठकर भी तो जाप कर सकते हो। तो महाराज उसका उत्तर देते हैं। महाराज की वाणी जब हुक्का पीने वाला हुक्के को, शराबी शराब को, जुआरी जुए के लिए कहता झिझक नहीं करता, बुराई के प्रचार से नहीं झिझकता, तो कोई भलाई की बात करने से क्यों झिझके। कहीं मैखाना लगा हो तो ऐसे लोगों की भीड़ जम जाती है, स्वार्थी लोगों की भीड़ जम जाती है। तो महाराज फरमाते हैं क्या कहेगा, आपका काम है कोई मिले, छोटा है तो बेटा राम राम किया करो, बड़ा है बराबर का है तो भाई राम राम किया करो, बड़े हैं तो उनको कहो श्रीमान जी राम राम किया करो। नहीं मानेगा, ज्यादा से ज्यादा यही है कि नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ना कर देगा। लेकिन आपने अपने प्रयास नहीं छोड़ने। बोलचाल वाले परिवार में, साथियों में प्रचार करें, अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, अपने इष्ट, हमारे इष्ट है श्री राम, अपने इष्ट का प्रचार करना चाहिए। ये एक शुभ कर्म है और शुभ कर्म हमें करने ही चाहिए। अब आ जाओ, सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। यहां 8 दिन श्री गीता ज्ञान यज्ञ होगा 31 से 7 सितंबर तक, 31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। रोजाना 2 एक सवा लगा करेगी, सायं 4 से 6 विस्तार से उसमें भगवान के वचनों की चर्चा होगी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी, जो उनके श्री मुख के वचन हैं, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 श्लोक नंबर 40 और 48, उसका सहारा लेकर आप सबको मैं सचेत करना चाहता हूं। वचन वाणी श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, शुभ कर्म का अल्प मात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मेरे जन्म आगे ना हो, मुझे 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो भगवान की वाणी
शुभ कर्म का अल्प मात्र थोड़ा सा भी संस्कार कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित विस्तार होता है। भगवान गारंटी दे रहे हैं, अगर ये राम नाम का बीज, सेवा का बीज, शुभ कर्म का बीज हमारे अंदर हमने बो दिया तो इससे हमारी आत्मा का निस्तार निश्चित है। इस कर्म योग व भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान यही नहीं रुकते, क्योंकि उनको पता था आगे घोर कलयुग आने वाला है। वो द्वापर था, अब आगे घोर कलयुग आने वाला है। यहाँ पे हमें जब तक कोई काम, भगवान का नाम लेते भी जब तक हमें उससे क्या मिलेगा, जब तक वो नहीं मन को तसल्ली होती, हम तो अपने माँ बाप को भी राम नाम नहीं कहना चाहते। जिन घरों में बुजुर्गों के पास कुछ नहीं रहता, उनके घर में जाके देखो, एक इज्जत की गुराही के लिए तरसते हैं। चश्मा टूट जाए तो कोई चश्मा भी बना के नहीं देता। भगवान की गारंटी 6ठे अध्याय में श्लोक नंबर 40, 41 और 42 भगवान गारंटी देते हैं कि अरे कल की बात तू छोड़ दे, तू क्यों चिंता करता है। गारंटी दे रहे हैं, जो जन प्रभु के नाम का हर वक्त सुमरन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं और केवल एक पर, अरे दुनियादारी पे क्या भरोसा करना, ये तो समय आते ही आपको पीछे से खींच लेंगे। अगर एक ने थोड़ी देर के लिए भी कोई आपका भला कर दिया तो उसकी 3 पीढ़ियां आपकी 3 पीढ़ियों को सुनाएगी कि मेरे बुजुर्गों ने आपके लिए ये किया था। तो भगवान की वाणी, केवल एक पर पूरा भरोसा जो करते हैं। अब वचन भगवान के, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश ना इस लोक में और ना परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता। वह तो पुण्य कर्मियों के लोगों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के ग्रह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। इस प्रकार का जन्म निश्चय से मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये वाणी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, हम बांके बिहारी जी के मंदिर के सिद्ध स्थान में यहाँ बैठे हैं। तो समय हो गया है आज का सार। हमें राम नाम का प्रचार, सेवा, नाम जाप इत्यादि शुभ कर्म बड़े विनम्र भाव से अब अपने गुरु महाराज को अंग संग मानो। परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, जो स्वामी जी महाराज के स्वरूप थे, उनकी वाणी को सदा याद रखना। बड़े विनम्र भाव से, मन से मान बढ़ाई को त्याग कर राम की भक्ति से भरपूर होकर राम का ही कार्य समझकर करने चाहिए। वाणी परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज 25 जुलाई, आज 23 जुलाई है, 25 जुलाई 1959
हरिद्वार में महाराज ने ये वाणी सबके सम्मुख रही थी। सदा रहे सेवा विनय, मान बढ़ाई त्याग, राम नाम का काम हो, राम भक्ति अनुराग। राम नाम का काम हो, राम भक्ति अनुराग। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हमें सेवा का, भक्ति का, नाम दान का दान बख्शो। कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम। अब सूचना है 29 जुलाई आने वाले शनि